देखिए, एक तो यहाँ पर इस उदाहरण का जवाब भी दिया, मतलब उदाहरण से जो बात कही जाती है कि एक चंद्रमा सब जल स्रोतों में, जल स्थानों में व्याप्त है ना, ऐसे ही एक जीव सारे शरीरों में व्याप्त है। इस बात का खंडन किया आचार्य ने, क्योंकि चंद्रमा का कोई भी अंश उन जल स्थानों में नहीं आता है। वो सब जो रचना होती है पुद्गल, वो दर्पण जैसी रचना होती है पानी के अंदर, वो पानी के खुद के परमाणु, पुद्गल परमाणु उस जैसे आकार को रचते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया दर्पण का कि एक देवदत्त है और एक समझ लीजिए बहुत सारे कांच लगे हुए हैं, किसी स्थान पर पहुंच गया तो उसके इतने सारे चेहरे दिखते हैं या इतने सारे देवदत्त दिखाई देते हैं। तो क्या इतने सारे देवदत्त हो गए? कि नहीं नहीं, देवदत्त तो एक ही है ना। देवदत्त का कोई अंश भी उस दर्पण के अंदर नहीं गया। दर्पण ने अपनी स्वच्छता से वो उस जैसे आकार की रचना की। दर्पण के जो पुद्गल परमाणु हैं वो उस जैसे देवदत्त जैसे आकार रूप परिणमित हुए, लेकिन देवदत्त का उसमें दर्पण में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही विश्व में जितने भी शरीर हैं उनमें कोई एक जीव नहीं व्यापता है, बल्कि सभी शरीरों में अलग अलग जीव व्यापते हैं, रहते हैं, है ना। मेरे अंदर अलग जीव है, आपके अंदर अलग जीव है, सब जीवों के अंदर, सब शरीरों के अंदर अलग अलग जीव हैं। जीव है वह शरीर से भिन्न है ना। लेकिन मनुष्य पर्याय या संसार अवस्था में शरीर का संयोग होने से शरीर और आत्मा का ये असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप संयोग होता है। इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन उस शरीर रूप वह जीव नहीं होता और जीव शरीर रूप नहीं होता, है ना। शरीर जीव रूप नहीं होता। इस तरह दोनों भिन्न रहते हैं, लेकिन ऐसा एक क्षेत्र का संबंध है। अब आगे ये बात, एक तर्क और दिया है। क्या तर्क दिया? कि यदि एक ही जीव होता और इतने सारे शरीरों में एक ही जीव व्यापता, तो फिर सबको अलग अलग दुख क्यों होता है? किसी को खुशी होती है, किसी को दुख होता है? सब अलग अलग भाव रूप परिणमन क्यों करते हैं? यदि एक ही है तो एक से ही भाव रूप परिणमन करना चाहिए। मैं यहां हंसूं तो आप भी हंसेंगे, मैं यहां रोऊं तो आप भी रोएंगे। तो विश्व के सारे लोग एक साथ रोएंगे और हंसेंगे तो एक साथ ही हंसेंगे, हैं? क्योंकि सब एक ही जीव है, तो सुख दुख भी एक से ही होना चाहिए, जीवन मरण भी एक से ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, है ना। इससे पता चलता है कि सभी जीव अलग हैं, सभी के अंदर बंध मोक्ष की पर्याय अलग हैं, ठीक है, सुख दुख के परिणाम अलग हैं। सब जीव अपने अपने परिणामों का फल भोगते हैं, है ना। कोई जीव दूसरे जीव रूप होता नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। तो ये बात यहां देखो लिखी है, इसको पढ़ता हूं। तथा यदि एक ही जीव हो तो एक जीव को सुख दुख, जीवन मरण आदि प्राप्त होने पर उसी क्षण सब जीवों को जीवन मरण प्राप्त होना चाहिए, परंतु वैसा दिखाई नहीं पड़ता है। अथवा जो ऐसा कहते हैं कि एक ही समुद्र है, वह कहीं खारे पानी वाला है और कहीं मीठे पानी वाला है। सुनना, ये तर्क देते हैं इसके लिए। एक समुद्र में कहीं खारे पानी वाला है, कहीं मीठे पानी वाला है? उसी तरह एक ही जीव सब शरीरों में विद्यमान है, उनका यह कथन भी घटित नहीं होता है ना। इसलिए सुख दुख अलग अलग अलग, किसी को सुख हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है तो एक ही जीव, लेकिन ऐसा ऐसा हो रहा है जैसे खारा पानी और मीठा पानी, है ना। तो उसको यहां पर फिर समझाते हैं कैसे घटित नहीं होता है। समुद्र में जल राशि की अपेक्षा से एकता है, पानी है, पानी है इसलिए समुद्र का पूरा पानी एक है, ऐसे कहते हैं। जल के कणों की अपेक्षा से एकता नहीं है। एक बूंद पानी है वो अलग है ना, और दूसरी बूंद अलग है। समुद्र के जितने भी पानी की बूंदें हैं सब अलग अलग हैं। जल राशि की अपेक्षा एकता है,
है ना, एक सा जल है, ये एक जल है, जल समुद्र है ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में एक एक बूंद अलग अलग, एक एक कण अलग अलग है कि नहीं है। समुद्र में देखो, समुद्र में जल राशि की अपेक्षा से एकता है, जल के कणों की अपेक्षा से एकता नहीं है। यदि जल कणों की अपेक्षा से एकता हो तो समुद्र में से थोड़ा सा जल ग्रहण करने पर शेष सभी जल उसके साथ क्यों नहीं आ जाता है। देखो आचार्य का तर्क, नित्या ध्यान से सुनना। क्या कहा, जैसे अपन ने एक लोटा पानी समुद्र में से निकाल लिया और सारा पानी एक है, अखंड है, तो एक लोटा पानी निकालेंगे तो बाकी पानी जो है ना, अपन लोटा निकाल रहे हैं तो पीछे पीछे जाएगा ऐसे, और आप जहां भी वो लोटा ले जाओगे ना तो पूरा समुद्र उसके पीछे पीछे जाएगा। तर्क समझ में आया। लेकिन ऐसा होता है क्या, आप कुएं में से एक बाल्टी पानी खींचते हैं तो एक बाल्टी आता है कि पूरा कुआं का पानी बाहर आ जाता है उसके साथ चिपक के, है ऐसा नहीं होता ना। इसका तात्पर्य क्या हुआ, एक एक बूंद अलग है। जल राशि की अपेक्षा हम कहेंगे इतना सारा जल एक कुएं का पानी है, ये समुद्र का पानी है, ये नदी का पानी है, ये नदी है, अखंड शब्द बोल देंगे हम, है ना, एक शब्द बोल देंगे नदी है। लेकिन नदी जल की अपेक्षा से तो एकता है, जल राशि की अपेक्षा, है ना, लेकिन जल की एक एक बूंद अलग। इस कारण से सिद्ध होता है कि 16 वर्ण वाले सोने की राशि की भांति अनंत ज्ञानादि लक्षण की अपेक्षा से जीव राशि में एकता है, परंतु एक जीव की अपेक्षा से समस्त जीव राशि में एक ही जीव होने की अपेक्षा से जीव राशि में एकता नहीं है। जैसे मैं भी चैतन्य रूप हूं, मैं जानता देखता हूं, आप भी जानते देखते हैं, विश्व के सारे जीव जानते देखते हैं, तो इस स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो सभी जीव जानते देखते हैं, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, और सभी जीव एक से है, सभी जीव एक से हैं, ठीक है ना। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाई, भेद के न संसार। तो इस दृष्टि से सब एक हैं, ये कह सकते हैं। सभी सत्ता मात्र हैं, आपकी सत्ता अलग, मेरी सत्ता अलग, सबकी सत्ताएं अलग हैं, लेकिन सत सामान्य की दृष्टि से, सादृश्य अस्तित्व की दृष्टि से हम कह देते हैं सब जीव एक हैं, है ना। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं, सादृश्यता की दृष्टि से, समान स्वभाव की दृष्टि से एक कह सकते हैं, लेकिन सबका स्वभाव, सबकी सत्ता अलग अलग है। मेरे चतुष्टय अलग हैं, आपके चतुष्टय अलग है, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, आपका अलग। ख्याल में आया कि नहीं आया, ये बात यहां पर कह रहे हैं। इस प्रकार बड़ी सुंदर चर्चा यहां पर आई है। अब यहां नीचे अध्यात्म शब्द का अर्थ कहा है। आपको ये विषय तो समझ में आ गया होगा ना। ऐसे कोई भी कुछ तर्क दे तो हमें भटकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है, जिनवाणी का आश्रय लेना है, और जिनवाणी का स्वाध्याय करके समाधान ढूंढने हैं कि आखिर ये जो बात कह रहा है, बात तो जम रही है, कुछ एकदम दिमाग घूमने लगा कि ऐसा है, लेकिन जिनवाणी में तो ऐसा बताया है, तो क्या करूं मैं, कि उसके लिए कोई उदाहरण ढूंढना पड़ेगा, कोई तर्क ढूंढना पड़ेगा कि ये बात कैसे सही नहीं है और जिनवाणी की बात ही कैसे सही है, ठीक है ना। तो क्योंकि वीतरागियों की वाणी है जिनवाणी में, जिनवाणी वीतराग की वाणी है, इसलिए वो गलत तो हो ही नहीं सकती, ये विश्वास रखें। और फिर कोई भी कुछ भी कुतर्क करता है तो हम उसके समाधान ढूंढें, इसलिए नहीं कि हम जैन हैं इसलिए हम मान लें कि हमारी बात ही सही है, इसलिए कि बात सही है इसलिए सही मानना है, और ये तर्क से, युक्ति से सिद्ध भी होगी, ठीक है ना। जैसे यहां पर सिद्ध की, ऐसे न्याय शास्त्रों में ऐसी अनेक चर्चाएं हैं जिसको पूर्व पक्ष में उठाते हैं और फिर समाधान करते हैं आचार्य, ऐसी बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। अब देखो, अध्यात्म शब्द का अर्थ भी दिया है यहाँ हमने जो चर्चा की। अब अध्यात्म शब्द का अर्थ कहा जाता है, अध्यात्म का क्या अर्थ है, दुनिया में कहते हैं अध्यात्म अध्यात्म,
हम आध्यात्मिक लोग हैं, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन अध्यात्म का क्या अर्थ है कि मिथ्यात्व और रागादि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान, उसे अध्यात्म कहते हैं। अधि आत्म, अंदर जो आत्मा है, अपना आत्म तत्व मतलब हम स्वयं, उसमें ही अपने उपयोग को रमाना, मतलब हम स्वयं अपने को जाने, अनुभव करें, अपने स्वरूप में लीन हो, अपनी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता हो, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो, स्वरूप लीनता हो, और मोह राग देश आदि विकारी भाव उत्पन्न ही ना हो, मिथ्यात्व राग आदि विकारी भाव समाप्त हो जाएं। ये अध्यात्म है। केवल अध्यात्म की चर्चा करना अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म का प्रयोग वह अध्यात्म है। मतलब देह से भिन्न जो आत्मा है, राग से भिन्न जो आत्मा है, वो जो हम स्वयं हैं, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उसका हम अनुभव करें। अनुभव करने से क्या होगा कि रागादि विकारी परिणाम, मिथ्यात्वादि भाव दूर हो जाएंगे और अंदर आत्मा का स्वभाव, शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाएगा और आनंद प्रकट हो जाएगा। यह होना ही अध्यात्म। जैन दर्शन परिभाषा नहीं, प्रयोग है। ठीक है, परिभाषा तो रटी जा सकती है, लेकिन प्रयोग तो किया ही जाएगा। ये बात हमें अच्छी तरह से समझना है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की। अब अध्यात्म शब्द का अर्थ कहा जाता है मिथ्यात्व राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता, उसे अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये ध्यान की चर्चा पूर्ण हुई। अब अंतिम गाथा इस ग्रंथ की वो हम पढ़ते हैं और ग्रंथ का सानंद समापन करते हैं, ग्रंथ की पूर्णता करते हैं आनंद के साथ। ठीक है, कल इस पर हम गोष्ठी करेंगे। जो आपने सीखा है इतने दिनों में, उस पर ही छोटे छोटे विषय बनाए गए हैं और आप सारभूत जो विशेष चर्चा यहाँ पर द्रव्य संग्रह में आई है, उस विषय पर अपने विचार रखेंगे। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा है, कितनी विशेषताएं याद रखी हैं, क्योंकि 6 द्रव्य का वर्णन तो अन्य ग्रंथों में भी है, लेकिन यहाँ क्या विशेषता है? सामान्य स्वरूप तो एक सा है, लेकिन उदाहरण कुछ विशेष होंगे, कोई तर्क विशेष होगा, कोई, है ना। तो ऐसी क्या विशेषता है इस ग्रंथ की? 6 द्रव्य के संबंध में, 5 अस्तिकाय के संबंध में, 7 तत्व 9 पदार्थ के संबंध में, मोक्ष मार्ग के संबंध में, ध्यान के प्रकरण में, है ना। ऐसे सभी प्रकरणों में जो विशेषता है उसको आप अपने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, अब अपन अंतिम गाथा को पढ़ते हैं। यहाँ कहा, इसकी जो उत्थानिका है वह पढ़ लेते हैं। अब ग्रंथकार अपने अभिमान के परिहार का कथन करते हैं कि आचार्य ये इस गाथा में प्रतिपादित करते हैं कि मैंने ग्रंथ बनाया तो मैं बहुत महान हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। तो मैं भी तो अल्पज्ञ हूं, छद्मस्त हूं। छद्मस्त का क्या लक्षण बताया था? कौन किसको याद रहा? छद्मस्त किसे कहते हैं? कोई हाथ खड़ा करे। डॉक्टर निधि जी बोलिए। छद्मस्त संसारी जीवों को उन संसारी जीवों को बोलते हैं जिनमें केवल सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान होता है, क्योंकि केवली भगवान में तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ ही होते हैं, युगपत होते हैं। सम्यक दर्शन शब्द की जगह आपको दर्शन और ज्ञान बोलना है। ये सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है। वो दर्शन ज्ञान शब्द है, उसमें ज्ञान में जरूर सम्यक है, लेकिन ये दर्शन और उस दर्शन में अंतर है। दर्शन में जो दर्शन है वो सामान्य अवलोकन करता है, और यहाँ जो सम्यक दर्शन में जो दर्शन है, ये श्रद्धा की अपेक्षा है, विश्वास, श्रद्धा, है ना। तो वहां ये कहना है कि छद्मस्त वह जिसके ज्ञान दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। छद्मस्त कौन नहीं है? जिसके ज्ञान और दर्शन साथ साथ होते हैं।
एक अब यहाँ पर परिभाषा क्या बताई थी, जो ज्ञान और दर्शन के आवरण सहित स्थित है वो छद्मस्त है। ज्ञान दर्शन आवरण के साथ है, मतलब जिसके मौजूद हैं वो छद्मस्त है। ठीक है, हम सभी छद्मस्त हैं क्योंकि हमारे ज्ञान आवरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का उदय भी है, क्षयोपशम भी है, संबंध है। आवरण कर्म और दर्शनावरण कर्म हमारे मौजूद हैं तो वो सब छद्मस्त हैं। और जिनके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षय हो गया वो केवली 13वें गुण से, ठीक है, 13वें से लेके ऊपर सिद्ध भगवान तक सभी केवली हैं। ठीक, चलिए, तो आचार्य भी छद्मस्त हैं, तो ये अहंकार थोड़ी कर सकते हैं कि मैं हूं सो कोई है ही नहीं और मैंने जो लिख दिया वही सही है, मैं मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। आचार्य कहते हैं तात्विक गलती तो नहीं है, जो वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित किया वो तो यथार्थ है, क्योंकि उसमें आगम की परंपरा का आधार है। भगवान जिनेन्द्र की परंपरा से जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ वही का वही हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, लिखा है, लिपिबद्ध किया है। लेकिन लिखने में अक्षरों की, मात्राओं की, ठीक है ना, कोई गलती कदाचित हो सकती है, जैसे कि सभी ज्ञानी इस बात का उल्लेख ग्रंथ के अंत में करते हैं, ऐसे यहाँ आचार्य नेमिचंद स्वामी ने भी किया है। देखिए गाथा पढ़ेंगे, ये समझ लीजिए ग्रंथ की मूल गाथाएं, तो जो ग्रंथ में का विषय है उसका प्रतिपादन करने वाली वो तो 57 है, 57 वो हो गई, सबकी एक सी लय है और इसकी अलग लय है। ये ग्रंथ के समझ लो समापन की गाथा है, या फिर कहें कि ग्रंथकार के अभिमान का परिहार करने की गाथा है। अंतिम वचन जो आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, है ना, उसकी गाथा है ये, इसलिए इसकी लय भी अलग है। द्रव्य संग है मिणम मुनिना, दोष संचय चुदा सुद पुण्या, शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण, शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण, नैमिचन्द मुनिना भणियं जम, नैमिचन्द मुनिना भणियं जम। दव संगह मिणं मुनिनाः, दव संगह मिणं मुनिनाः, दोष संचय चुदा सुद पुण्या, शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण, नेमिचन्द मुनिना भणियं जम। क्या कहते हैं आचार्य नेमिचंद स्वामी, क्या कहते हैं कि अल्प श्रुत के धारक नेमिचंद्र मुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ रचा है उसका दोषों से रहित और श्रुत ज्ञान से पूर्ण ऐसे आचार्य शोधन करें। द्रव्य संग्रहम इणम, इणम मतलब यह द्रव्य संग्रहम, द्रव्य संग्रह, मुनिनाः, मुनिनाथ, मुनियों के नाथ, इसके लिए लिखा आचार्य नेमिचंद स्वामी ने, अपने लिए नहीं लिखा है, उन्होंने तो लिखा कि ऐसे द्रव्य संग्रह को मुनियों के नाथ, है ना, अन्य जो विशिष्ट आचार्य हैं, विशिष्ट ज्ञानी हैं मुनिराज, वो दोष संचय चुदा सुद पुण्या, कि उसमें जो दोष आ गए हों, कदाचित कोई संचित दोष हो, उससे च्युत कर दें, उससे रहित कर दें, है ना, और सुद पुण्य, उसको श्रुत से पूर्ण कर दें, यथार्थ जो भगवान जिनेन्द्र की परंपरा है वही ही उसमें प्रतिपादित हो। ठीक है, शोधयन्तु, ऐसे शोधन करें। क्यों शोधन करें कि तणु सुत्त धरेण, जो जिसने तणु मतलब अल्प श्रुत को, शास्त्रों के ज्ञान को धरेण धारण किया है, ऐसे नेमिचंद मुनिना, नेमिचंद मुनि के द्वारा भणियम जम, जो कहा गया है ना,
ऐसा ये नेमिचंद मुनिराज अपने आप को अल्प श्रुत वाला कहते हैं, कि अल्पज्ञ कहते हैं। जैसे कि अपन ने भक्तामर स्तोत्र में पढ़ा था, उसमें तो 4 काव्य ऐसे आए थे जिसमें उन्होंने अपने आचार्य ने अपने आप को अल्प श्रुत वाला कहा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, है ना, 4 काव्यों में बात आई थी। तो यहाँ आचार्य ने यहाँ कहा मैं तो अल्प श्रुत हूँ, अल्पज्ञ हूँ, ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना। तो क्योंकि छंद के शास्त्र अलग होते हैं, अलंकार शास्त्र अलग होते हैं, है ना, भाषा शास्त्र अलग होते हैं। तो इन इतने शास्त्रों में हम पारगामी नहीं हैं। तो कदाचित कोई गलती हो गई हो तो जो विशिष्ट ज्ञानी मुनिराज हैं वे इस दोष को दूर करें और शुद्ध जो परंपरा है श्रुत की उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा निवेदन आचार्य ने यहाँ पर किया है। गाथार्थ। श्रुत अल्प श्रुत के धारक नेमिचंद मुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह रचा है उसका दोषों से रहित और श्रुत से पूर्ण ऐसे आचार्य शोधन करें। देखो ये आचार्य के विशेषण बताए। आचार्य कैसे हैं कि जो दोषों से रहित हैं, निर्दोष हैं, जो सभी दोषों के ज्ञाता हैं और दोष से रहित ही वाणी जो बोलते हैं और लेखन आदि में भी जो माहिर हैं, तत्व ज्ञान में माहिर हैं, है ना, सब श्रुत से परिपूर्ण हैं। तो ऐसे जो मुनिराज हैं, मुनियों के नाथ हैं, वे इस शास्त्र का शोधन करें, इसको शुद्ध कर दें। ठीक है, कोई गलती हो गई हो कदाचित तो उसको शुद्ध कर दें, ऐसी बात यहाँ गई। उसका दोष रहित, दोषों से रहित और श्रुत ज्ञान से पूर्ण ऐसे आचार्य शोधन करें। ठीक है, शोधयन्तु, शुद्ध करें। कौन शुद्ध करें? मुनिनाहा, मुनिनाथ, मुनियों में प्रधान। कैसे मुनिनाथ? दोष संचय च्युता, निर्दोष परमात्मा से विलक्षण, जो रागादि दोष और निर्दोष परमात्मा आदि तत्वों को जानने में जो संशय, विमोह, विभ्रम रूप दोष, उनसे रहित होने से जो दोष संचय च्युत हैं, ये दोनों विशेषण आचार्य के हैं, है ना, मुनिनाथ के हैं। तथा कैसे मुनिनाथ? ये श्रुत शुद्ध पुण्या कि वर्तमान परमागम नामक द्रव्य श्रुत से और उस परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुत से परिपूर्ण होने से श्रुत पूर्ण है। देखो, द्रव्य श्रुत शास्त्रों का ज्ञान और भाव श्रुत आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव, ये दोनों तरह के श्रुत से जो पूर्ण है, आत्मानुभवी शास्त्रज्ञ जो ज्ञानी विद्वान मुनिराज हैं, वे क्या करें? इसको शुद्ध करें कि द्रव्य संग्रह मृणम, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों का संग्रह है, वह द्रव्य संग्रह है। मतलब जीव, उद्गल, धर्माधर आदि जो है ना, और ऐसे सभी तत्व और मोक्ष मार्ग जो हमने पढ़ा अभी, इन सब का संग्रह है जिसमें, ठीक है, ऐसे द्रव्य संग्रह नामक इस प्रत्यक्ष ग्रंथ को, ये जो ग्रंथ हमारे सामने है, इस ग्रंथ को कैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ को कि भणियम जम, कि जिस ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है उसे, ये जो अभी आचार्य कह रहे हैं हमने पूर्ण किया है, उसको अभी उस ग्रंथ को किसने प्रतिपादन किया है कि नेमिचंद मुनिना सम्यक दर्शन आदि निश्चय व्यवहार रूप पंचाचार सहित आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव नामक मुनि ने। कैसे नेमिचंद्र ने, मुनि ने? कि तणु सुत धरेण, अल्प श्रुतधारी ने, जो अल्प श्रुत को धारण करता है वह अल्प श्रुतधारी है, उसने इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार क्रिया और कारकों का संबंध है। इस प्रकार ध्यान के उपसंहार रूप 3 गाथाओं द्वारा और उद्यतपने के त्याग के लिए एक प्राकृत छंद से द्वितीय अंतराधिकार में तीसरा स्थल समाप्त हुआ।
ठीक है, ये उद्धतपना ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, इसके लिए गाथा छंद है ये, है ना। उनके अहंकार का परिहार हुआ है इससे, और उद्धतपना नहीं रहा, मतलब एक अपने आप को महान समझ के नहीं लिखा उन्होंने बहुत सोच विचार के आगम की परंपरा के अनुसार ही लेखन किया है ना। उनके जो अंदर ज्ञान वैभव का जन्म हुआ वो आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से हुआ है, और फिर उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया है ना। ऐसी पूरी सावधानी रखी गई है, इस बात का उन्होंने यहाँ प्रतिपादन किया। फिर भी कोई भाषा संबंधी, कोई अलंकार आदि संबंधी कोई त्रुटि हुई हो तो यहाँ पर आचार्य ने, जो उनसे विशेषज्ञ आचार्य हैं, उनसे अनुरोध किया है कि वो उसको शुद्ध करें और श्रुत की परंपरा को आगे अक्षुण्ण रखें, ऐसा निवेदन किया है। अब यहाँ पर जो ग्रंथ के आखिरी में लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। इस अधिकार के आखिरी में, इस प्रकार 2 अंतराधिकारों द्वारा 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक तीसरा अधिकार समाप्त हुआ। इस ग्रंथ में, अब पूरे ग्रंथ में क्या बताया, विवक्षित विषय की संधि होती है। इस वचन अनुसार पदों की संधि का नियम नहीं है, कहीं संधि की गई है कहीं पर नहीं। सरलता से बोध कराने के लिए वाक्य छोटे छोटे बनाए हैं। लिंग वचन क्रिया कारक संबंध, समास विशेषण और वाक्य समाप्ति आदि दोष और शुद्धात्मा आदि तत्वों के कथन में विस्मरण का दोष विद्वानों द्वारा ग्राह्य नहीं है। यदि इस संबंध में कोई भूल हुई हो तो विद्वान लोग उन भूलों को ग्रहण न करें, बल्कि जो निर्दोष प्रतिपादन हुआ है उसको ही ग्रहण करें और अपना कल्याण करें। इस भांति पूर्वोक्त प्रकार से जीव मजीवम दब्बम इत्यादि 27 गाथाओं द्वारा षड्द्रव्य पंचास्तिकाय प्रतिपादक नामक प्रथम अधिकार है। तत्पश्चात आसव बंधन इत्यादि 11 गाथाओं द्वारा सप्त तत्व 9 पदार्थ प्रतिपादक नामक दूसरा अधिकार है। तत्पश्चात सम्मत दंसन इत्यादि 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग प्रतिपादक नामक तीसरा अधिकार है। इस प्रकार श्री नेमिचंद सिद्धांति देव विरचित 3 अधिकारों की 58 गाथाओं युक्त द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ की श्री ब्रह्मदेव कृत संस्कृत टीका का यहाँ गुजराती भाषा में से हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। देखो, पहले मूल है द्रव्य संग्रह ग्रंथ, फिर उसकी संस्कृत टीका की गई आचार्य ब्रह्मदेव सूरी द्वारा, फिर वो संस्कृत में थी, उस संस्कृत टीका का अनुवाद किया गया गुजराती में, फिर उस गुजराती से अनुवाद किया गया हिंदी में। इस तरह ये हमारे सामने प्रस्तुत है। ठीक है, ये वाली जो कृति है वो इस तरह से आई है, गुजराती हुई, फिर उसके बाद हिंदी हुई। कोई हो सकता है कि डायरेक्ट भी हुई हो, संस्कृत से सीधी हिंदी की गई हो, लेकिन ये वाली जो पुस्तक है, पीडीएफ है, ये गुजराती हुई पहले, संस्कृत से गुजराती, गुजराती से हिंदी अनुवाद किया गया। इस प्रकार ये ग्रंथ पूर्ण हुआ, जिसमें हमने 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, ध्यान, ऐसे सभी विषयों का बहुत सुंदर स्वरूप समझा, और प्रारंभ से लेकर अंत तक मोक्ष तक की बात इसमें की गई है, क्योंकि मोक्ष का ही प्रयोजन है, इसलिए बात तो वही है। और मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध होता है आत्मानुभूति से। आत्मानुभूति कब हो? जब आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा को जानेगा ही नहीं तो आत्मा की अनुभूति कैसे करेगा? इसलिए पहले 6 द्रव्य में आत्मा का स्वरूप समझाया, और अन्य जो 5 द्रव्य बताए तो यही बताया कि ये जीव को बताने के लिए 5 जो हे तत्व, हे द्रव्य हैं, उनको ही बताना जरूरी है, क्योंकि ये जीव इन 5 द्रव्यों को अपना मान के बैठा है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना। तो इस जीव को समझ में आना चाहिए कि मैं अजीव नहीं हूं, मैं जीव हूं।
ठीक है। और मैं जीवास्तिकाय हूं, अन्य जो अजीवास्तिकाय हैं वो नहीं हूं, अन्य जो 4 अस्तिकाय हैं, है ना, वो नहीं हूं। और मैं 7 तत्वों में एक जीव तत्व हूं, शुद्ध जीव तत्व। 9 पदार्थों में शुद्ध जीव नामक का पदार्थ हूं, ठीक है। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसे आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और आत्मा में लीनता का नाम सम्यक चारित्र। और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग होता है, तो साथ में साधक दशा में व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है। लेकिन जीव का पुरुषार्थ आत्मोन्मुखी ही रहता है, अपने स्वरूप की साधना में रहता है। उस साधना के बल से व्यवहार विकल्प भी दूर हो जाते हैं और पूरी शुद्धता आत्मा में प्रकट हो जाती है और आत्मा को मोक्ष अवस्था प्रकट होती है। उसके लिए साधक ध्यान बताया गया है, और ध्यान में भी आत्म ध्यान, ठीक है, आत्मा का ध्यान करता है। आत्मा के ध्यान में जब चित्त नहीं लगता तो परमात्मा का भी ध्यान करता है, पंच परमेष्टि का ध्यान करता है। लेकिन पंच परमेष्टि आत्मा का ध्यान करते हैं तो इसको प्रेरणा मिलती कि मैं भी अपनी आत्मा का ध्यान करूं। इसलिए पंच परमेष्टि आत्म ध्यान में निमित्त हैं, आत्म कल्याण में निमित्त हैं, इसलिए उनका ध्यान भी व्यवहार से ध्यान कहा। और जीव फिर अपने स्वरूप में ही मग्न हो जाता है, तो मिथ्यात्व आदि तो नष्ट हो ही गए, अनंतानुबंधी भी गई, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, संजुलन, फिर नौ कसाएं भी गई, और ऐसे दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हुआ, 12वां गुण स्थान प्रकट हुआ। फिर एक साथ ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का क्षय हुआ, तो अरहंत अवस्था प्रकट हुई, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। और उसके बाद फिर शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 पाए बताए हैं, उनके बल से अन्य जो अघात्य कर्म शेष बचे उनका भी 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में क्षय हुआ, और सर्व कर्मों से मुक्त, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, सबसे मुक्त होकर आत्मा का जो पूर्ण शुद्ध स्वरूप है, स्वभाव तो अभी भी है, लेकिन वो जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो पूर्ण रूप से प्रकट हो गया और सिद्ध अवस्था प्रकट हुई। नाम ही है सिद्ध, जैसा है वैसा सिद्ध हो गया, वैसा प्रकट हो गया, वो प्योरिटी प्रकट हो गई, शुद्धात्म तत्व प्रकट हो गया, ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट हुई। तो ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट करने के लिए इस ग्रंथ में शुरू से लेकर आखिरी तक मार्ग बताया गया है। और हमने देखा कि अजीव के प्रकरण में भी बहुत ही सुंदर तरीके से जीव का स्वरूप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया आचार्य ने, और ऐसा बड़ा सुंदर ग्रंथ ये हमने पूर्ण किया है। हम सभी इस ग्रंथ का जो मूल प्रयोजन है, क्षय द्रव्य आदि का ज्ञान, ये तो व्यवहार प्रयोजन है, ये भी ज्ञान प्राप्त करें। और इसके बाद जो निश्चय प्रयोजन है कि आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, वह आत्मानुभूति प्राप्त करें, आत्मानुभूति से निराकुल आनंद प्रकट करें, और उस आत्मानुभूति के फल में केवल ज्ञान प्राप्त करें, वो केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख प्राप्त करें, और साधी अनंत काल सिद्ध अवस्था में हम सभी विराजमान हों, और साधी अनंत काल आत्मा का अनंत आनंद भोगते रहें। ऐसी मंगल भावना के साथ हम ये ग्रंथ को आज पूर्ण करते हैं। और कल आप लोग जो आपने सीखा है उसके आधार से अपने अपने विषय को प्रस्तुत करेंगे। तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर गोष्ठी होगी। जिनने भी उसमें हिस्सा नहीं लिया है, वैसे भावना जी बची हैं, बाकी तो सबने अपने नाम लिखाए हैं विषय के साथ। तो आपको भी कोई विषय लगता है, आप ग्रुप में देख रहे हैं कौन कौन से विषय ले लिए गए हैं। जो बचे हुए विषय हैं, यदि आपकी इच्छा हो और आप तैयारी कर सकें तो आप जरूर ले सकती हैं, ठीक है। और बाकी सबको ये तो बताना ही है कि आपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में क्या सीखा, क्या अनुभव किए, क्या विशेषता रही, है ना। क्योंकि ये ग्रंथ पूरे होना सामान्य बात नहीं है। ग्रंथ प्रारंभ होना तो सामान्य बात हो सकती कदाचित, वैसे तो शुरू होना भी दुर्लभ है। कई जीवों को तो शुरू ही नहीं हुआ होगा। विश्व में इतने जीव होंगे जिनने द्रव्य संग्रह पढ़ा ही नहीं होगा। उन भाग्यशालियों में हम लोग हैं कि हमने शुरू भी किया
और एक एक बात को अच्छी तरह से समझा भी और उसको पूर्ण भी किया। पूर्ण होने पर तो आनंद मनाया जाता है ना। आपको पता है सठखंडागम ग्रंथ जब पूर्ण हुआ, श्रुत पंचमी का पर्व मनाते हैं, आज भी मनाते हैं, 2000 साल हो गए है ना, अब भी मनाते हैं। वो ग्रंथ पूर्णता का दिवस है। तो वो ग्रंथ लेखन पूर्ण हुआ तो आचार्य ने आनंद मनाया, देवताओं ने भी आनंद मनाया, उनने भी उत्सव किए, मनुष्यों ने भी, देवताओं ने भी। और हमने ग्रंथ लिखा नहीं है, लेकिन ग्रंथ का स्वाध्याय किया, निर्विघ्न स्वाध्याय हुआ, उसका मर्म हमें समझ में आया, है ना। तो हम भी उत्सव मनाए, खुशी मनाएं, और इस ग्रंथ का जो मर्म है उसको अंदर में उतारें, उसका प्रयोग करें और अपना कल्याण करें। ग्रंथ का जो मूल प्रयोजन है आत्मा के आश्रय से आनंद की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, वहां भी अनंत आनंद की प्राप्ति। ये जो प्रयोजन है आनंद का, सुख प्राप्ति का, वो सुख प्राप्ति का प्रयोजन हम आत्मा आश्रय से करें, यही मंगल भाव। अब कल मिलेंगे, ठीक है। कल अब आपकी बात सुनी जाएगी। आप जो भी विचार रखना चाहें वो कल ठीक 4 बजे उपस्थित होकर अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। अभी इस संबंध में कोई प्रश्न तो नहीं है ना किसी को? अभी जो विषय अपन ने पूर्ण किया सरल था, ठीक है ना। फिर भी कुछ हो तो कल पूछ सकते हैं। चलिए अभी हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। एक बार अनम्यूट करो फिर से। बोले द्वादशांग निर्माणी माता की जय। तभी अनम्यूट कर सकते हैं। महान जिन धर्म की जय। द्रव्य संग्रह आध्यात्मिक महान ग्रंथ की जय। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव की जय हो। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की जय हो। जय हो जिनवाणी माता। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से जी का स्मरण करेंगे, काय उत्सर्ग करेंगे।